आपकी मम्मा आपका पूरा ध्यान रखेगी बेबी। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई, जिसे सुनकर नव्या चौंक गई। इतनी सुबह कौन होगा? कुछ देर सोचने के बाद नव्या ने खुद से कहा, कहीं अविनाश तो नहीं? पर उसे तो मैंने कह दिया था कि मैं फोन पर जवाब दूंगी। तो फिर तभी फिर से खटखटाने की आवाज आई और इस बार आवाज और तेज थी। नव्या को शक हो गया था कि यह अविनाश नहीं, कोई और है। उसने आरव को सोने दिया और बाहर आकर बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने धीरे धीरे मेन दरवाजा खोला। सामने शेखर खड़ा हुआ था और वो अकेला नहीं था। उसके साथ गुंडे जैसे दिखने वाले 2 गार्ड्स भी थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नव्या ने गुस्से में पूछा। तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बाकी है या नहीं? कल तुमने कनिका के गले पर चाकू रख दिया, फिर ऋषि को घर से निकाल दिया। चाहती क्या हो तुम? शेखर ने नव्या को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में नव्या के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। वो दोनों यही डिजर्व करते हैं। और मैंने सोचा था कि तुम दूसरा मौका डिजर्व करती हो, इसलिए कनिका के कहने पर तुम्हें यहाँ बुलाया और मिस्टर अहलूवालिया से तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की। शेखर ने तमा कर कहा, पापा प्लीज। तुम्हारी इतनी बदतमीजियों के बाद भी मिस्टर अहलूवालिया तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें बस हाँ कहना है। अरे वो आदमी तो इतना शरीफ है कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहता। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी इस शादी के लिए हाँ कह दो। आप फालतू में ये सब कुछ कहकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपकी बात किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाली। अब आप जा सकते हैं। ये कहकर नव्या शेखर के मुंह पर दरवाजा बंद करने वाली थी कि तभी पीछे खड़े एक गार्ड ने हाथ लगाकर दरवाजे को रोक लिया। तुम शायद मेरी बात समझी नहीं। तुम्हें मिस्टर अहलूवालिया से शादी करनी होगी, मतलब करनी ही होगी। मैं तुमसे पूछने नहीं, तुम्हें बताने आया हूँ। तुम्हारी शादी मिस्टर अहलूवालिया से ही होगी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। शेखर ने कड़ी आवाज में कहा, 6 साल पहले आपने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। आते वक्त मुझे लगा था शायद आप मेरे साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। अब मेरा आपके परिवार से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए मेरे लिए कोई भी फैसला लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। नव्या ने उल्टा जवाब दिया तो शेखर ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया। मना करके तुम मुझे वो करने पर मजबूर कर रही हो जो मैं नहीं करना चाहता। शेखर के इतना कहते ही उसके दोनों गार्ड्स घर के अंदर घुसने लगे। नव्या उन्हें अंदर आता देखकर और भी ज्यादा घबरा गई। अरे अरे, कहाँ आ रहे हैं आप लोग? बाहर चलिए, ये क्या बदतमीजी है। पापा, इन्हें लेकर यहाँ से जाइए अभी, नव्या ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो अपने हाथों से उन दोनों गार्ड्स को रोकने की कोशिश कर रही थी और शेखर मुस्कुराते हुए खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहा था। जैसे ही गार्ड्स आरव के कमरे की ओर बढ़ने लगे, नव्या ने बीच में आकर उन्हें रोक लिया। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पीछे हटो। जिद करना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता नव्या। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी तो मैं भी तुम्हारा बाप हूं, शेखर ने नव्या को घूरते हुए कहा। नव्या जानती थी कि शेखर अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आरव के ऊपर किसी भी तरह का खतरा नहीं आने देगी। ठीक है, मैं हार गई, आप जीत गए, नव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर शेखर के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। तो इसका मतलब है कि तुम मिस्टर अहलूवालिया से शादी करने के लिए तैयार हो? शेखर ने पूछा। आप लोग बैठिए, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम। इतना कहकर नव्या सीधे वॉशरूम में चली गई। शेखर बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि नव्या ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे। अब वो आराम से मिस्टर अहलूवालिया के साथ अपनी डील कर सकता है। लेकिन अपनी खुशी में उसने ये नहीं देखा कि नव्या अंदर वॉशरूम में चुपके से अपना मोबाइल लेकर चली गई थी। अंदर आते ही नव्या घबराहट से हांफने लगी। बाहर तो मैंने किसी तरह से उन्हें रोक लिया, लेकिन मैं मिस्टर अहलूवालिया से शादी हरगिज नहीं कर सकती। क्या करूं मैं? नव्या हर पल बस यही सोच रही थी। उसे इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल आ रहा था, अविनाश। वही है जो मेरी मदद कर सकता है।
तभी उसे अविनाश का दिया हुआ प्रपोजल याद आया। फिर उसे आरव का चेहरा याद आया। आरव के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, उसने खुद से कहा और तुरंत अविनाश को कॉल कर दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।